पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीज फायर। पुंछ जिले के मेंढर में शदीद गोलाबारी लगातार जारी है। भारतीय फौज ने दिया जोरदार जवाब। लगातार 11वीं रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। बिना किसी उकसावे की ये फायरिंग हुई है। बार बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और 11 दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। 34 बार अब तक सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस बीच हिंदुस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब जरूर दे रही है। बॉर्डर के आसपास सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। एलओसी के आसपास सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन बार बार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 11वीं रात भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, तो पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर को तोड़ दिया। पुंछ जिले के मेंढर में शदीद गोलाबारी भी की गई है पाकिस्तान की तरफ से। आपको बता दें कि एलओसी के आसपास 8 ऐसे इलाके हैं जहां बार बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हालांकि हर एक फायरिंग का हिंदुस्तान की सेना जवाब दे रही है। पुंछ जिले के मेंढर से खबर है जहां शदीद गोलाबारी देर रात देखने को मिली। भारतीय फौज ने इसका जोरदार जवाब भी दिया। लगातार 11वीं रात पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हुई है। कुल मिलाकर अभी 34 बार पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठा चुका है और अब पाकिस्तान के अंदर वो डर, वो बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। यही कारण कि इस बौखलाहट में सीज फायर तोड़ने का काम पाकिस्तान की तरफ से बार बार किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 34 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो गया है। 11वीं रात भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि एलओसी के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बिना किसी उकसावे की फायरिंग हो रही है और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस बीच भारतीय फौज ने हर एक फायरिंग का जोरदार जवाब भी दिया है। तो लगातार 11वीं रात भी पाकिस्तान ने फायरिंग की है। एक के बाद एक कई बार सीज फायर तोड़ता हुआ पाकिस्तान। एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार पहलगाम हमले के बाद से ही दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की तरफ से अब तक कई सख्त कदम उठाए जा चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान डर की वजह से बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से साफ तौर पर दी जा रही है। पाकिस्तान का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो अगर जंग छिड़ी तो हर्ष बुरा होगा। पाकिस्तान का ऐसा कहना है। आपको बता दें कि यही डर, यही बौखलाहट पाकिस्तान की, जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। आपको बताते चले कि पूरे घाटी में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। खासतौर पर सीमा से सटे इलाकों में सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। आसपास के इलाकों में अलर्ट भी घोषित किया गया है, वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन लगातार बार बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ दिया है। बताते चले कि 11वीं बार लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 11वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन और 34 बार अब कुल मिलाकर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। छोटे हथियारों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। आपको बता दें कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से ही पूरे घाटी भर में अलर्ट घोषित किया गया है। इसी बीच रिपोर्टर रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हम लगातार देख रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और इससे जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर वो डर साफ तौर पर झलक रहा है। बिल्कुल तरन्नुम, पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले 11 दिन से जो युद्ध विराम उल्लंघन है वो करके गोलाबारी भारतीय सेना की जो चौकियां हैं उन्हें निशाना बनाकर छोटे हथियारों से की जा रही है। अगर पिछले 11 दिन की बात करूं तो पिछले 11 दिन में लगभग 41 बार पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध विराम उल्लंघन है वो करके गोलाबारी जो है वो की गई है। देर रात की बात करें तो देर रात की जम्मू कश्मीर में 5 जिलों के 8 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना जो है उसने भारतीय जो सेना है उसकी चौकियों पर निशाना बना के फायरिंग की है, जिनमें पुंछ, मेंढर, कृष्णा घाटी सेक्टर, नौशहरा, अखनूर, सुंदरबनी, बारामूला और कुपवाड़ा ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी जो सेना है उसने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की है छोटे हथियारों से, जिसका कि जो जवाब है वो भारतीय सेना के जवान जो है उन्होंने भी यहाँ पर दिया है। और
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसा डर सता रहा है कि जो भारत है वो पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसकी बौखलाहट में पाकिस्तान ने इस तरह की फायरिंग की है। क्योंकि पाकिस्तान के जो एलओसी के लगते इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की जो सेना है उसकी जो डिप्लॉयमेंट है उसे बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ वहां पर जो आसपास के लगते गांव हैं उन्हें खाली करवाया गया है और जो पाकिस्तानी सेना है वो भारतीय सेना को उकसाने का काम इस वक्त कर रही है। भारत के सरकार और सेना जवाब तो पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का देगी, लेकिन ये जवाब कब देगी इसका समय जो है वो भारतीय सेना और सरकार जो है वो तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है और पाकिस्तान लगातार भारतीय सेना की जो चौकियां हैं उन पर हमला कर रहा है, जो फायरिंग है वो कर रहा है, जिसका माकूल जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। तरन्नुम रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि एलओसी के पास सख्ती बढ़ा दी गई है। कौन कौन से तमाम इलाके हैं जहाँ पर सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है? क्या आसपास के इलाके में अलर्ट भी घोषित किया गया है? बिल्कुल तरन्नुम, एलओसी के जो इलाके हैं वहां पर जो पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है। पुंछ हो, राजौरी हो, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर हो, केरी बट्टल जो जोगवा का इलाका है, जहां से पहले भी इस तरह के तमाम कई इलाके हैं जो पहले से ही आतंकियों के घुसपैठ के रूट जो है वो रहे हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सैन्य बल जो है उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। लगातार सुबह शाम जो भारतीय फौज है वो वहां पर तलाशी अभियान जो है वो चला रही है। सेना के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से नजर जो है वो रखी जा रही है। सीसीटीवी जो है उनसे निगरानी रखी जा रही है। हेलीकॉप्टर से जो है वो निगरानी रखी जा रही है ताकि जो सीमा है वो सुरक्षित रहे, कोई भी आतंकी घुसपैठ करके इस तरफ ना आए या फिर पाकिस्तानी फौज इस तरफ आने की हिमाकत जो है वो ना करे, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर इन इलाकों से घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है। और दूसरा तरन्नुम, पिछले कुछ समय में ये भी देखा गया है, ये चीज नोट की गई है कि जब भी पाकिस्तान फायरिंग करता है तो पाकिस्तान की कोशिश होती है कि इस फायरिंग की आड़ में जो घुसपैठिए हैं, जो मिलिटेंट हैं, उन्हें भारतीय क्षेत्र में घुसाया जा सके। लेकिन इन सब चीजों को भारतीय सेना जो है वो नाकाम कर रही है। बिल्कुल, और हर एक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। रवि, नजरें बनाए रखिएगा और भी खबरों पर जानकारी हासिल करते हैं आपसे।